से मिलने के लिए गए थे तो सीएस से आपकी क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया गया सीएस की तरफ से? सीएस ने बोला कि हमने सीबीआई की मांग की। पहले जो ऐसा मतलब मर्डर हुआ है, इतना गंदा तरीक़े से मर्डर हुआ है, तो इसके लिए सीबीआई का मांग किया कि इसमें और जो भी ऑफिसर लोग या फिर जो भी है इसमें इन्वॉल्व है सबको सामने लेके आए, सबका मतलब पर्दाफाश हो, ऐसा जो है मैंने बोलती हूँ। मैम आपके पास अभी आके जो आपने बात किया सीबीआई इंक्वायरी के लिए, सर बोल रहे हैं इंक्वायरी होगा इस पर? सर बोल रहे हैं कि हम देखते हैं, अगर जो भी होता है उन लोगों की तरफ से वो करेगा, ऐसा बोला। और जो पुलिस की जो इंक्वायरी हुई थी और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, उसमें संतुष्टि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो भी है वो 1 किलोमीटर के अंदर ही सब कुछ हुआ, उसका मर्डर वगैरह जो है उसी को ढूंढने के लिए इतना टाइम लग गया। फिर जो उसमें गंगैया का जो इलीगल जो प्रॉपर्टी है उधर में जाके उसको जलाया। ये अगर आपका पुलिस का पेट्रोलिंग या फिर उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन अच्छे से मतलब जो क्या होता अगर उसको होता है ना, मतलब जो पेट्रोलिंग जो होता है उसमें से उसको अगर अच्छे से करता तो ये नहीं होता, ये घटना नहीं होता। और वो जो इलीगल जिस तरह से वो इंक्रोचमेंट करके रखा है, जो पैटक का जो है, बालू का जो है, वो लड़की का जो काम वाम उधर में चलता है, ये सब लोगों को पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिसर लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए अगर इन लोगों का सपोर्ट उसको नहीं मिलता तो ये कभी नहीं होता। और मेरा हस्बैंड जो है वो इसी के ऊपर ही काम करता था कि ये सब जो इलीगल जो चलता है उसी के ऊपर ही काम करता है, इसीलिए उसको मर्डर कर दिया। तो अब आपके साथ आपके दो बच्चे हैं, अब आपका भविष्य के प्रति आपका क्या मतलब क्या प्लान से आप क्या करना चाहेंगे और कैसे आप फैमिली मैनेज करेंगे? क्योंकि एक सिंगल लेडी के लिए लाइफ गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है इस समाज में। हाँ, ये तो है कि मेरा 2 छोटा बच्चा है, ये 2.5 साल का है, वो 8 साल का है। जो अभी मेरा शादी होके मैं इधर आई हूँ, मेरा उतना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोली कि कुछ मतलब मेरे लिए हर रोज़ के लिए मतलब चलने के लिए, बच्चे लोगों को पालने के लिए कुछ मतलब मदद करे, मतलब कोई काम, हाँ जॉब चाहिए जो मतलब मैं उनको पाल पोस के बड़ा कर सकूँ। बिल्कुल मैम है जो सोशल वर्क करती है, तो इनको जो है बोलना नहीं होता, थोड़ा घबरा जाती है। कोई भी अचानक कैमरे के सामने आते हैं तो मैडम जो इनका जो है सपोर्ट करने के लिए जो सोशल वर्क जो करती है, हमेशा बुलबुल मैडम हमेशा डिगलीपुर की हर एक मुद्दे में बात उठाती है। तो हम मैडम से ही पूछेंगे कि मैडम बताइए इनका क्या हुआ और सीएस में क्या हुआ। जी, सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी चैनल को भी मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आज जैसे कि हम लोग आए हैं डिगलीपुर से, आप देख रहे हैं उनको कितना शौदेव का वाइफ, इसका बच्चा, छोटा बच्चा और इनका फादर कोलकाता से आए हुए हैं, ये चाचा है उनका। तो सबसे पहले तो हम लोग पहुँचे हैं सुबह। सबसे पहले हम लोग जाके डीजीपी सर से मिले थे। डीजीपी सर से इसलिए मिले थे क्योंकि उनका वाइफ का एक ही कहना है, वो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रही है कि इन्वेस्टिगेशन से मैं खुश नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का जो एक स्टेटमेंट था पहला ही फर्स्ट टाइम, उसमें भी थोड़ा वो नाखुश है। वही सारे चीज़ें जो डीजीपी सर को बोला है। डीजीपी सर से मिलके बहुत ही पॉजिटिव हमें लगा, क्योंकि डीजीपी सर ने हर चीज़ में हमें एक आश्वासन दिया है कि एक्सट्रीम लेवल तक जो भी काम उन पे होगा, उनसे होगा, वो करेंगे इस केस को न्याय दिलाने के लिए। हम लोग भी वही चाहते हैं, क्योंकि शौदेव कोई ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, 37, 38 मतलब बहुत ही यंग एज का लड़का है। और बीइंग ए नेशनल लीडर ऑफ यूथ, तो मुझे लगता है कि यूथ के बीच में अगर ऐसा होना हो, अंडमान जैसे जगह में, तो सब यूथ डरे हुए हैं कहीं ना कहीं भी निकलो तो उसकी माँ बोलती है बेटा 8 बजे से पहले घर आ जाओ। आप लोग भी सब मीडिया है, आप लोग का काम ही है सच्चाई दिखाना। हम लीडर्स हैं, हमारे भी काम है न्याय मांगना या कुछ गलत चीज़ होता है उसके ऊपर आवाज़ उठाना। ऐसे होगा तो कल हम लोग भी डर जाएंगे, हम लोग भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई जो पैसा वाला है, इलीगल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ रहा है, वो चेन्नई से मर्डर ला के मर्डर कर देगा, तो ये तो गलत हुआ है। तो सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। और फिर सीएस सर से भी मिलना था मुझे, क्योंकि इसका एक कॉम्पनसेशन के लिए जो गवर्नमेंट को थोड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं है। इकलौता शौदेव कमाता था, आप लोग को भी मालूम है, आप लोग काम करते, आपका घर में आप ही है एक सहारा काम करने वाला। तो जब वो चले गया, उस तरह उसका ब्रूटल मर्डर किया गया है, तो उसमें सिर्फ न्याय तो चाहिए ही हमें।
हमें न्याय चाहिए। न्याय के साथ वो जो 4 लोगों को पकड़ा गया, अभी 14 डेज़ का उनका कस्टडी हुआ है, सिर्फ 14 डेज़ बाद वो बाहर आ जाएगा, फिर पता नहीं और कितना क्राइम करे। तो इसमें जितना डिपार्टमेंट है उसका तरफ से भी एक मांग था कि CBI इंक्वायरी हो, पूरे एंटायर डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट इससे इन्वॉल्व हो, क्योंकि इतना बड़ा एक्टिविटीज़ CS सर ने भी वही बोला कि ये एक्टिविटीज़ एक दिन में तो नहीं पलट सकता, क्योंकि इतना बड़ा घर बिल्डिंग बनाना, इतना बड़ा ज़मीन इंक्रोचमेंट करना, 10 बीघा लेके 35 बीघा इंक्रोच करके रखना, तो चाहे इसमें जितना भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो उनको ऊपर इंक्वायरी हो और शौदेव को न्याय मिले। और कुछ पूछना? जो कॉम्पेंसेशन है वो हम लोग करेगा, लेकिन नहीं, कॉम्पेंसेशन तो सबके लिए, सब जब के लिए है। ये कोई भी मर्डर हो उसे कॉम्पेंसेशन, लेकिन दिस इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ मर्डर। एक पत्रकार को मर्डर किया, ऐसा एक आम आदमी को मर्डर नहीं किया, एक पत्रकार मर्डर किया। तो पत्रकार मर्डर करने के लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। ऐसा जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो कॉम्पेंसेशन दे देगा, इसका मतलब कुछ नहीं होता। कॉम्पेंसेशन तो सबके लिए है, लेकिन स्पेशल केस है ये, जिससे स्पेशल केस स्पेशल भाभी मेन महंगा है जो उसको चलने के लिए कोई एक सरकारी नौकरी दो, कम से कम उसको वो जाते पाल पोस के जो बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, बस कम से कम ये कम्पेंसेशन नहीं चाहिए। 2-4 लाख 5 लाख रुपया दे देगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। उसको दोनों बच्चों को बड़ा करने के लिए, चलने के लिए उसको कम से एक नौकरी चाहिए, और नौकरी देना है। हाँ, नौकरी ऐसा तो उसका जितना क्वालिफिकेशन उसके क्वालिफिकेशन हिसाब से दीजिए। हमको कुछ नहीं मांगता है इतना बड़ा नौकरी दीजिए, उसका क्वालिफिकेशन से नौकरी दीजिए, जाते वो दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं। ये लेटर उनका वाइफ ने दिया है CS सबको, आपको कॉपी भी भिजवा दे देंगे हम लोग, कि इसमें यही चीज़ मांगा गया है कि फास्ट से फास्ट उसका इन्वेस्टिगेशन हो और उसको न्याय मिले, और एक गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वो, इसका ये डिमांड नहीं था, हमारा डिमांड है एज ए सोशल वर्कर कि उसको कॉम्पनसेशन इमीडिएट मिले, क्योंकि अभी उसको ज़रूरत है और बाद में 2-4 महीना बाद मिलेगा। जैसे उनका पिताजी का भी कहना है कि उसको अभी ज़रूरत है, उसका घर में रोजी रोटी नहीं है, ताकि वो खा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके और एक सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ लोग हम रह सके, बस वही मांग हम रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। धन्यवाद। न्यूज़ रिपोर्टर भाइयों को मेरा नमस्कार, बहन को नमस्कार। मेरा बड़ा भाई का बेटा सौदेव, उसका मर्डर किया गया डिगलीपुर में मर्मम तरीक़ा से। हम सब आपका सामने में शब्द रख के ये मेरे लायक नहीं रह गया, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि डिगलीपुर में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, उसमें हम लोग बिल्कुल ही खुश नहीं हो। ये हमारा कहना है, हम CBI इंक्वायरी चाहते, और ये जो केस है फास्ट ट्रैक केस में डाला जाए इसको। हमारी तरफ से, आपका तरफ से भी ये मांग ज़रूर होना चाहिए और इसका फ्लैश आउट करना चाहिए। जैसा बहू की बात है, बेसहारा है, छोटे छोटे 2 बच्चा, इनको कौन पालेगा पोसेगा, कौन देखेगा? उनका पास कुछ है ही नहीं, एक घर भी नहीं है, किराए घर में रहते थे। उनका हस्बैंड जो कमाते थे उससे कैसा भी करके 2 वक्त का रोटी और किराए का पैसा चलते थे। अभी वो कहाँ में जाके खड़ा होंगे, क्या होगा भगवान ही जाने। मांग है कि इनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए इमीडिएटली, और कॉम्पेंसेशन खाली वो नहीं है, इनको एक सरकारी नौकरी इमीडिएटली दिया जाए ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। और गंगैया की जो बात है, इसमें मर्डर का साथ शामिल है। उनका वहाँ पर जो लेबर मंगाया जाता चेन्नई से सारे क्रिमिनल को, इसका बंद होना चाहिए। उनका वहाँ में कोई चेन्नई का क्रिमिनल काम ना करे, कारपेंटर का हो या मिस्त्री काम हो, ये बंद होना चाहिए और इसका आवाज़ आप लोग ऊपर तक पहुँचाइए। ये एक हमारी मांग है। और आप लोग का तरफ से एक मांग पूरे हमारे सरकार, भारत सरकार का पास होना चाहिए कि अंडमान में एक टीवी चैनल, न्यूज़ टीवी चैनल आजकल का दिन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम, आप देखिए छोटा सा एक जगह है, वहाँ में इतना बड़ा क्राइम हुआ तो आगे और क्या क्या ना होगा। तो ये अगर आप लोग नहीं होते, न्यूज़ रिपोर्टर लोग, एक जो मर्डर केस हुआ, ये शायद आगे नहीं निकल के आते। आप लोगों को हमारी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात आप लोग MP साहब का पास, LG साहब का पास
चीफ सेक्रेटरी यानी ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का पास ये रखना चाहिए कि अंडमान में भी टीवी चैनल हो, प्राइवेट या सरकारी जो भी हो, ये होना चाहिए। ये कहे कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देकर मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ।